बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। सबसे पहले सबको हैप्पी ईद मुबारक। और फ्रेंड, इसके साथ साथ एक ताज़ा व्लॉग ये है कि गुड़िया जो है वो अपने लॉस के साथ मिली हैं, और इतना मिली हैं कि उनके घर में उन्होंने कैमरे की एंट्री दे दी। फ्रेंड, ये तो इम्पॉसिबल है कि ईद के पहले दिन वो अपनी अम्मी के यहाँ जाने के बजाय वो अपने इन लॉस के यहाँ गई। मगर ये सब कुछ किसके डर की वजह से हुआ, ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। फ्रेंड, इतना प्रेशर था यूट्यूब का, इतना प्रेशर था सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का, कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे। और सो डेफिनेटली गुड़िया के यहाँ जो न्यू गेस्ट आने वाला है उसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और सब कुछ बजट के अंदर रखना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से गुड़िया ने मज़हर को समझाया कि इन लॉज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से आज फ़र्स्ट टाइम गुड़िया के सारे इन लॉज जो है वो कैमरे के सामने आ गए। फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अंबर ने अपनी नंद को जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। हम तो यही समझ रहे थे कि जैसे मौतर है, गुड़िया और अंबर की ईदी आई है, मगर अंबर की नंद की भी आएगी और अंबर का भाई लेके जाएगा ईदी। मगर यहाँ शाहज़ेब और अंबर जो है बिल्कुल उन्होंने यू टर्न ले लिया, और जो है अंबर की नंद की ईदी नहीं गई। तो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर और गौसिया में जो है आ चुका है बहुत ज़्यादा क्रैक, और इससे पता चल चुका है कि अंबर ने सबके कहने के बाद भी अपनी नंद को ईदी नहीं दी। और इसके अलावा नंद के बेटे के लिए, जो डेफिनेटली वो तो छोटा बच्चा है, उसके लिए उसने टॉय सर्च कर रही थी गिफ्ट के लिए, मगर उसने नंद को कह दिया बाय बाय। फ्रेंड, यहाँ पर अंबर ने अपनी पूरी जो है सर्विस करवाई, मैं क्या कहूँगी, सैलून से। मगर जब उन्होंने देखा कि अब बनने वाली है यहाँ पर मेहंदी की लाइन बड़ी, और आपको पता है मेहंदी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं, और इसके अलावा वह बहुत ही ज़्यादा ठुड्डे पड़ते हैं वेट करने के लिए, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो अंबर ने चालाकी से काम लिया। अंबर ने यूज़ किया अपनी फ्रेंड को, और उसके बाद उस बेचारी का कोई थैंक यू भी नहीं कहा, उसको कोई यूज़ भी करके बस बाय बाय कह दिया, बजाय उसकी बेचारी का सादा हाथ के सामने अपना हाथ रख के शो ऑफ कर रही है। और वाकई में बहुत ही प्रिटी मेहंदी थी, और कम से कम इतनी अच्छी मेहंदी के बाद आप कुछ भी नहीं दे सकते तो उसको अप्रिशिएट कर दो। या अगर हम भी किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले जाते हैं। गिफ्ट आइटम बहुत सस्ते हैं आजकल ईद की वजह से, और यही चीज़ जो है उसकी सिस्टर गुड़िया ने की। जब उसने देखा सारी सर्विसेज तो पार्लर से अवेल कर ली हैं, मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत वेट करना पड़ेगा, चलो उसका तो एक प्रॉब्लम भी है, वो बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर, मगर फिर वो गई अपनी मौतर के पास, और बेवकूफ़ मौतर बेचारी उसने मेहंदी लगाई और अपने बच्चों को छोड़ के, शीर सवैयाँ छोड़ के। मगर फ्रेंड, हुआ क्या, जब मौतर की मेहंदी लग गई, जब मौतर की मेहंदी लगा दी तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी गुड़िया ने कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं किया, और अपने हाथ लेके जल्दी से चली गई अपने घर। सो फ्रेंड, क्या यहाँ पर गुड़िया ने नहीं सोचा कि मैंने अपनी भाभी का इतना टाइम लिया है, और मैं इरादतन मेहंदी के लिए आई थी, तो मैं अपनी भाभी के लिए कोई चूड़ियों का सेट ले लेती, कोई मेहंदी आइटम ले लेती, कोई अच्छा सा शो पीस ले लेती जिससे वो खुश हो जाती। यानी कि पैसे नहीं देने थे डेफिनेटली, तो आप उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते जो उसका रिफ़ंड हो, ठीक है। मगर फ्रेंड, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अंबर ने भी अपना मतलब देखा और गुड़िया ने भी अपना मतलब देखा। सो फ्रेंड, ये चीज़ें डेफिनेटली जब हमें दिखती हैं, ऑन एयर जाती हैं, तो उस पर लोग कहते हैं। और यहाँ पर ये बात भी जान लें कि अंबर ने अब अपनी नंद से और अपनी सास से जो है ताल्लुकात उस तरीके के नहीं रखे हैं जैसे पहले थे। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त मैंने जो है वॉइस ओवर किया है, क्योंकि डेफिनेटली गेस्ट आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और बाहर भी बहुत शोर हो रहा है गाड़ियों का, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर दूँ। फ्रेंड, इसके अलावा आप देखें जो चेंज आ रहा है इस वक्त गुड़िया की लाइफ में, और डेफिनेटली उससे गुड़िया का वेट तो बढ़ ही गया है, घर में भी वेट बढ़ गया है, मतलब गुड़िया की वैल्यू में इजाफा हो गया है। और इसने प्रेशराइज़ कर दिया अपने इन लॉज़ को, वरना कभी भी उसके इन लॉज़ नहीं आते ऑन स्क्रीन, उनका माहौल ऐसा है ही नहीं। आप लोगों ने अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया। फ्रेंड, यहाँ पर बड़े मज़े से गुड़िया और अंबर तो आती रही इफ्तार पार्टी करने। आप ये देखें, इस तरीके से मौतर कभी भी अपनी अम्मी के घर इफ्तार पार्टी नहीं करने गई, ना ही मौतर ने कोई इतना रमज़ान में एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ फ़र्क पता चलता है। और जितनी भी यहाँ पे अभी इफ्तार पार्टियाँ हुई हैं, जितना भी काम हुआ है, उसमें किसने काम किया है, उसने मौतर ने और कुकिंग विद शबाना ने काम किया है।
मगर जो बड़ी-बड़ी डिशेस होती हैं जिसमें वो बिरयानी, कोरमे बनाती हैं, वो शबाना आंटी अपने ही नाम कर लेती हैं। तो ये सोचें क्या उसमें मौतर उनकी हेल्प नहीं करती होगी? अभी भी एक जो बिरयानी उन्होंने बनाई है उसमें मेन थंबनेल में कुकिंग विद शबाना खुद खड़ी हुई हैं। मगर फ्रेंड ऐसा कैसे हो सकता है कि इस उम्र में वो पूरा काम खुद कर लें? हेल्प तो डेफ़िनेटली उनको मिलती है, मगर उस हेल्प के बारे में कहीं से ज़िक्र नहीं होता। अब गाड़ी में बैठ के अगर मुकीम साहब ये कहें कि और भई मौतर का तो ये बहुत ख़याल रखती हैं, मौतर ख़ुद भी ये कह रही है मेरा तो ये बहुत ख़याल रखती हैं। सो फ्रेंड ऐसे कुछ नहीं होता, जिनका ख़याल रखा जाता है वो नज़र आता है। और इसी तरीके से मैं बताऊँ जिसका ख़याल नहीं रखा जाता वो भी नज़र आता है। ख़याल रखा जाता है अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा। फ्रेंड मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि बेटियों का ख़याल ना रखें, जिस तरह बेटे उनकी औलादें सेम एज दिस बेटियाँ भी उनकी औलादें, और डेफ़िनेटली बेटियों का घर में पूरा राइट है। मगर यहाँ दिखता है कि मौतर के साथ जो है थोड़ा सा वैल्यू उसको कम दी जाती है, उसको रिस्पेक्ट तो डेफ़िनेटली देते हैं मगर उसकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया जाता। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मौतर को लिवर्स दिया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, मौतर को भी कहा जाए कि यार वीक में एक दफ़ा अपनी माँ के घर ज़रूर जाओ। और अभी जैसे ईद है तो ईद के दिन ये नहीं बोलो कि यार 2-3 घंटे जाओ, ईद के दिन जाओ, पूरा एक दिन गुजार के आओ, अपनी माँ के साथ रहो। और यही चीज़ मैं अंबर को भी बोलूँगी, गुड़िया को भी बोलूँगी, क्योंकि जैसे अंबर है और गुड़िया है वो भी किसी की बेटी है मगर मौतर भी किसी की बेटी है। आज जो है मौतर इस तरीके से रहेगी, मे भी पॉसिबल कल तहसीन की जो वाइफ हो वो उस तरीके से ना रहे, क्योंकि जैसा जो है मोहसिन है मुझे नहीं लगता कि तहसीन वैसा है, क्योंकि तहसीन को सारा आइडिया हो चुका है, सब कुछ वो देख चुका है। फ्रेंड यहाँ पर मैं लास्ट में यही कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, और ईद गुजारें अपनों के साथ, एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा केयर भी करें, क्योंकि कराची के हालात में टेंशन आई हुई है आते जाते हुए। और ईदियों का भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि चोर उचक्के बहुत निकले हुए हैं कराची में। फ्रेंड आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।